बच्चों, क्लास 11 आपके हिंदी में काव्य और गद्य के साथ ही साथ एक प्रश्न आपका आता है कहानी और नाटक पर आधारित प्रश्न, और उसी के अंतर्गत आपका ये सूतपुत्र। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा लिखित नाटक सूतपुत्र महाभारत के प्रसिद्ध पात्र दानवीर कर्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। ठीक, इस नाटक में पौराणिक कथा को आधार बनाकर वर्तमान भारतीय समाज की विसंगतियों, वर्ण, जाति, वर्ग एवं महिलाओं की स्थिति का विवेचन किया गया है। जैसा कि आपको इसमें सूतपुत्र नाटक की कथा वस्तु सारांश में भी बताया गया है कि इसका प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंकों के विषय में बताया गया है, और साथ ही साथ सूतपुत्र नाटक की समीक्षा। नाटककार डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी ने अपने नाटक सूतपुत्र को कर्ण के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा है। नाट्य तत्वों के आधार पर नाटक की समीक्षा निम्नलिखित है। नंबर 1 ऐतिहासिक कथानक। नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण। नंबर 3 संवाद या कथोपकथन। नंबर 4 भाषा शैली। नंबर 5 देश काल तथा वातावरण। नंबर 6 उद्देश्य, और नंबर 7 अभिनेयता। ठीक, अब बच्चों मेन जो इसके पात्र हैं कर्ण। अब कर्ण का चरित्र चित्रण। कर्ण के चरित्र की विशेषताओं को हम इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं या स्पष्ट किया गया है। पहला हेडिंग है नारी के प्रति श्रद्धा भाव। कर्ण नारी जाति के प्रति निष्ठावान एवं श्रद्धावान है। यद्यपि वह अपनी माता की भूल के कारण आजीवन दुख और अपमान सहता है, तथापि उसके मन में नारी के लिए असीम आदर की भावना विद्यमान है। किसके मन में? कर्ण के। वह कहता है नारी विधाता का वरदान है, नारी सत्यता संस्कृति की प्रेरणा है, नारी का अपहरण कभी भी सह्य नहीं हो सकता। नंबर 2 सच्चा तथा विश्वास पात्र मित्र। सच्चा तथा विश्वास पात्र मित्र। वह एक सच्चा मित्र है। दुर्योधन कर्ण को अपना मित्र बनाता है। वह जीवन भर उसकी मित्रता का निर्वाह करता है। कुंती कर्ण से दुर्योधन का पक्ष छोड़ने को कहती है, परंतु कर्ण मित्रता के बंधन को तोड़कर विश्वासघाती नहीं बनना चाहता। नंबर 3 प्रबल नैतिकता। कर्ण उच्च कोटि के संस्कारों से युक्त हैं, अतः वह नैतिकता को अपने जीवन में विशेष महत्व प्रदान करते हैं। कृष्णा के अपहरण कर लेने के बाद पर कर्ण दुर्योधन से कहता है दूसरे अनुचित करते हैं, इसलिए हम भी अनुचित करें। यह नीति नहीं है। किसी की पत्नी का अपहरण परंपरा से निंदनीय है। प्रच्छन्न क्षत्रियत्व।
ये आपका हेडिंग है। कर्ण के रक्त में क्षत्रियत्व हिलोरी मारता है, उसका क्षत्रियत्व ही उसे द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने की प्रेरणा देता है। परशुराम ने कर्ण से कहा था, तुम निश्चित ही सूतपुत्र नहीं हो कर्ण, तुम उच्च कुल के बालक हो। इंद्र भी यही कहते हैं, तुम साधारण मानव नहीं, देवपुत्र हो कर्ण। नंबर 5, सच्चा गुरु भक्त। कर्ण सच्चा गुरु भक्त है। वह अपने गुरु के लिए सर्वस्व त्यागने हेतु तत्पर रहता है। महान कष्ट सहकर भी वह गुरु की निद्रा भंग नहीं होने देना चाहता। गुरु के द्वारा शाप दिए जाने पर भी गुरु के प्रति कर्ण का श्रद्धा भाव कम नहीं होता। वह गुरु निंदा सुनने को तैयार नहीं है। द्रौपदी स्वयंवर के समय वह कहता है, मेरे गुरु की निंदा में आपने अब यदि एक भी शब्द कहा तो यह स्वयंवर मंडप युद्ध स्थल में बदल जाएगा। नंबर 6, निर्भीक। कर्ण अत्यंत निर्भीक योद्धा है। वह अपने गुरु परशुराम से स्पष्ट कह देता है, शाप से मैं नहीं डरता गुरुदेव, आपका दिया हुआ शाप भी मैं वरदान समझूंगा। नंबर 7, दृढ़ प्रतिज्ञ। वह अपने वचनों का दृढ़ता से पालन करता है। वह अपने गुरु परशुराम से कहता है, मैं जीवन भर परिस्थितियों से लड़ते रहने का वचन देता हूँ गुरुदेव। नंबर 8, श्रेष्ठ दानवीर। कर्ण को दानवीरता अनुपम है। कर्ण की दानवीरता अनुपम है, सराहनीय तुल्य है। वह युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ भी ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और अर्जुन को अपना स्वर्ण मंडित दांत तोड़कर दे देता है। इंद्र को भी वह अपने प्राण रक्षक कवच कुंडल प्रदान कर देता है। 9वां हेडिंग, महत्वाकांक्षी। वह सारथी न बनकर एक योद्धा बनना चाहता है, इसीलिए वह परशुराम के आश्रम में अस्त्र विद्या सीखने के लिए जाता है। वह एक स्थान पर कहता है, मैं जिन क्षत्रिय कुमारों के रथ हाँकता था, मुझे उनमें और अपने में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। नंबर 10, महान योद्धा। कर्ण एक महान योद्धा है, तभी तो भीष्म और द्रोणाचार्य के बाद उसे सेनापति बनाया जाता है। वह साधारण सैनिकों व योद्धाओं से युद्ध करना अपना अपमान समझता है। वह अर्जुन के रथ को बाढ़ भर पीछे हटा देता है। वह एक सच्चा महारथी है। सभी विशेषताओं के होते हुए भी कर्ण को जीवन भर अनेक प्रकार के अपमान और तिरस्कार सहन करने पड़े, और इसका मुख्य कारण था उसका जन्म प्रसंग। अपने जन्म के समय परिस्थितियों के कारण वह अपने संपूर्ण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा रहा और मानसिक द्वंद्व उसके जीवन को पीड़ा से भरते रहे। कर्ण में अपने अनेक मानवीय गुण हैं। कहा जा सकता है कि वह सभी प्रकार से महान था। तो बच्चों, मैंने कर्ण के चरित्र की विशेषताएं, यदि आपको कर्ण का चरित्र चित्रण भी लिखने को आता है तो आप इसी को लिखेंगे। मैंने आपको संक्षेप में ये बताया, ठीक है।